देते हैं, सारी बात आपकी आ गई। और खास तौर पे बाबूलाल जी ने जो बात सारी समझा दी, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। सही बात है, फैसला तो आप एक करोगे, बटन एक दबेगा, लेकिन उसका दो मायने हैं। एक तो रिपोर्ट आपको प्रदेश सरकार, जो पिछले 8-9 साल हो गए इन सरकार को, प्रदेश सरकार को 8 से ज्यादा साल हो गए और केंद्र की सरकार को 9 साल हो गए, बड़े वायदे करके सरकार आई थी। आज पहला फैसला आपको इस सरकार पे देना है कि आप इसी सरकार को 9 साल के काम देखते हुए 5 साल का इनका लाइसेंस रिन्यू करोगे या इनका लाइसेंस रद्द करोगे और हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पर लाने का फैसला करो। आपने देखा इन 8 साल में, इन 9 साल में हरियाणा जो देश में विकास में सबसे आगे जिनकी गिनती होती थी, हरियाणा प्रदेश की, आज विकास कार्यों में ठप हो गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। महंगाई का इनका नारा था कि बीजेपी आएगी महंगाई कम कराएगी। महंगाई कम हुई ज्यादा, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सिलेंडर 400 रुपए पे था, अब सिलेंडर कितने पे है? 1100 वाला भी ठीक है, आप भी ठीक कह रहे थे, और 1180 वाली भी ठीक बात है। शाम को और भी बढ़ सकते हैं। ये एक हफ्ते पहले 1100 था, आज शाम को भी आपने मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले भरवाया है। आपने कब भरवाया जी? 5 दिन पहले। हाँ, 5 दिन पहले। 5 दिन पहले 1180 था, अब 1190 है। वैसे मैं बताऊं, अगर आप कल भरवाओ तो ये 400 रुपए सिलेंडर पे कहते थे महंगाई कम कराएंगे। आज डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर और बिजली के बिल, देश में सबसे महंगी बिजली हरियाणा के अंदर। ऐसी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इस सरकार में। और विकास कार्य, विकास की, हरियाणा में विकास की गंगा बहती देखनी हो तो मंडी आदमपुर आओ। ठीक कह रहा हूं ना मैं? गलत तो नहीं कह रहा? आएंगे मुख्यमंत्री जी कल, उनका बयान आया था कि विकास कार्यों के आधार पर हम वोट मांगेंगे। मगर क्या स्थिति है पूरे आदमपुर की और पूरे हरियाणा की, पूरे, केवल एक आदमपुर की मैं बात नहीं कहूंगा। विकास कार्यों में जो चमकता हुआ हरियाणा था, विकास के मामले में जो आगे दिखता था प्रदेश, आज सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आदमपुर में ऐसी स्थिति इस सरकार में कि जैसे ही कह रहे थे बाबूलाल जी कि स्कूलों के आगे बच्चे बैठे, गरीब का बच्चा स्कूलों के आगे बैठा है कि भाई स्कूल बंद मत करो। किसान तहसील पे बैठा है मुआवजे के लिए। आरती अपना एसोसिएशन यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है कि मंडी बंद मत करो। सारे इस बात के स्ट्राइक, किसान बैठे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद मत करो। 1 साल तक किसान को बैठना पड़ा। हर आदमी सड़क पे, इस सरकार का नारा है हर आदमी को सड़क पे लाएंगे, हर आदमी को रोड पे लाएंगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो आज इस सरकार से दुखी नहीं हो। तो भाई आप फैसला दो यहां से बदलाव का, आदमपुर से बदलाव का, ताकि विकास का पहिया हरियाणा के अंदर घूमे। आज हमारा पहली लड़ाई ये लड़ाई है। दूसरी लड़ाई आदमपुर में बदलाव की भी लड़ाई, क्योंकि आदमपुर के अंदर जो यहां से विधायक है, जनप्रतिनिधि जो बहुत लंबे समय तक रहे, उनकी कार्यशैली वो नहीं रही जो रहनी चाहिए। कोई भी विधायक होता है, कोई सांसद होता है, मैं भी 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने हलके की आवाज उठाए, वो संसद में जाए, वो विधानसभा में जाए। मगर ये कैसा विधायक है? ये विधायक कौन बनेगा करोड़पति आता अमिताभ बच्चन का, आप देखते हो। उसमें एक सवाल कि भाई वो विधायक बताओ, वो सांसद बताओ जो सालों साल विधायक रहा हो और सालों साल सांसद रहा हो, लेकिन कभी संसद और विधानसभा में बोला ही ना हो। क्या नाम है? ये एक बार भी नहीं बोले, ना संसद में बोले। हम एक दिन ना बोले संसद में तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है कि हम अपने इलाके की आवाज तो रखें, देश के लिए बोलें, प्रदेश के लिए बोलें, कुछ देश के मुद्दे पे बोलें, कुछ प्रदेश के मुद्दे में कुछ सोच तो रखें। ये कभी संसद में नहीं बोले। ये 2 हमारे विधायक बैठे हैं, भारत भूषण बत्रा जी और शीशपाल जी, आप इनसे पूछो। विधानसभा के अंदर कभी ये बोलने की बात तो दूर है, विधानसभा में जगह ही नहीं, जाते ही नहीं विधानसभा में। ना लोगों के विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ते और पार्टी बदलते, बार बार पार्टी बदलते। 10 साल में 2 बार कांग्रेस छोड़ दी, 2 बार बीजेपी छोड़ दी। आज ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी ठीक है।
क्योंकि आज तो कह रहे हैं बीजेपी ठीक है, मगर आज से 4 महीने पहले कह रहे थे कि हरियाणा का भट्टा बिठाने का काम किया तो बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने का काम किया। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और उससे 4 साल पहले कह रहे थे कांग्रेस ने भट्टा बिठाया, उससे 4 साल पहले कह रहे थे कि बीजेपी ने बिठाया। 10 साल में 2 बार कांग्रेस, और जब छोड़ते भी हैं तो इतना सब कह देते हैं। जब कांग्रेस में थे तो कहते थे, आज से 4 महीने पहले, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि भाई किसी पे विश्वास कर लेना मगर बीजेपी पे विश्वास नहीं करना। यही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के बारे में क्या क्या कह रहे थे। शायद यही कारण है, इतना सब कह रहे थे कि आज सरकार ने इनको, अभी तक मुख्यमंत्री जी आए नहीं चुनाव में, बीजेपी तो ज्वाइन कर ली, बीजेपी को वोट की जरूरत थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत इनको मिली थी। चौधरी भजनलाल जी का नाम था, सम्मान था, वहां से शुरू करके खुद का भी नुकसान किया, पार्टी बदल बदल के खुद का भी कद घटाने का काम हुआ, और हल्के का भी नुकसान है। आदमपुर हल्के के नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया, विकास चौपट हो गया। आज कोई सी पार्टी इनको सीरियस नहीं लेती। और क्यों पार्टी बदली? नाम ले दिया चौधरी उदयभान जी का कि भाई चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, उनके बारे में उल जलूल बयान दिया। क्यों? उनका मैं देख रहा था 2 दिन पहले उनके बारे में क्या सब नहीं कहा उनका नाम लेके, लेकिन असली हकीकत कुछ और थी। आपको पता है चौधरी उदयभान जी का तो नाम ले रहे, क्यों भाई? क्या चौधरी उदयभान जी को अधिकार नहीं है प्रदेश अध्यक्ष बनने का? वो एक गरीब के घर, एक दलित के घर जन्म लेकर हरियाणा की कांग्रेस की सर्वोच्च कुर्सी पे पहुंचे, 4 बार विधायक रहे, जमीन से जुड़े हुए नेता, लेकिन उनके बारे में क्या क्या बोल रहे? क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या ये अधिकार केवल आपको मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जब अम्बेडकर, सभी का अधिकार बराबर, मगर असलियत कुछ और थी। सबको पता है कि ये तो केवल नाम ले रहे हैं चौधरी उदयभान जी का, हकीकत कुछ और थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हकीकत कुछ और थी। बीजेपी का एक और नारा था, क्या नारा था? काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और सबके बांटते 15 लाख आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। खैर खाते में तो कहाँ नहीं थे, मगर वो नारा जो था वो हमने सुनने में गलती हो गई। ये नारा नहीं था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, असली नारा था जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, उनको बीजेपी में लाएंगे, राज्यसभा की वोट डलवाएंगे, उनके काले धन को सफेद धन करवाएंगे और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। ये नारा था। तो जो भी उनके व्यक्तिगत, मगर अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्होंने पार्टी बदली और इलाके का इतना नुकसान किया। आज इलाका विकास के मामले में चौपट। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये 2 बदलाव, एक बटन 2 बदलाव, एक बदलाव हरियाणा में, दूसरा बदलाव आदमपुर में, ये आप करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और सही बात भाई, ये मेरा इतना गला बैठा हुआ था, आपने सबने हाथ खड़े करने थे और एक नहीं 2, पहले बता देते तो मैं इतना बोलता भी ना। और एक और मैं कहना चाहता हूं, इस चुनाव में आपके बीच में मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी और आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगे हुए। तो भाई ये बात सही है कि जयप्रकाश जी तो यहां से विधायक बनेंगे ही और बहुत संघर्षशील और जुझारू विधायक है जो चंडीगढ़ के अंदर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपका आशीर्वाद मिला, लेकिन सही कह रहे थे अभी हमारे भाई प्रदीप जी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। एक बटन से 2 बदलाव, एक हरियाणा, एक आदमपुर, और एक बटन से एक विधायक के साथ भाई जयप्रकाश जी के साथ आपको दीपेंद्र फ्री में मिलेंगे। और मैं मिलके और मिलकर यही प्रयास करेंगे, मिलकर यही प्रयास करेंगे कि आदमपुर के हल्के की विकास कार्यों के लिए कांग्रेस पार्टी के 31 के 31 विधायक हमारे नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में आप हमें जिम्मेदारी दोगे तो विधानसभा के सत्र में आप हर रोज, ये तो इनके पास तो इतने सालों से एक भी वीडियो नहीं है कि कब बोले थे, मगर मैं ये विश्वास दिलाता हूं विधानसभा जब चलेगी तो कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब आदमपुर के विकास कार्यों की आवाज विधानसभा के अंदर आपको नहीं सुनाई देगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक जिम्मेदारी जो आपने लगाई, जो
अपनी यहाँ पे दिक्कत है जो जयप्रकाश जी ने उसका जवाब दे दिया वैसे कि भाई जो यहाँ पर सोसाइटी से संबंधित दिक्कत है वो भी हवा सिंह प्रधान जी ने और सारी कमेटी ने मेरे को एक एक बात का बताया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ पूरी कमेटी ने पहली बार ये प्रोग्राम कराया है, बिल्कुल जी, ये इतिहास में पहली बार प्रोग्राम है। ये भी तो ये बात भी पहला प्रोग्राम आपका और हमारे लिए भी पहली प्रायोरिटी आपकी रहेगी। और ये जो सारे काम है ये जो आपका जो जयप्रकाश जी ने कहा है कि भाई उसको आपको कराएंगे, जैसे जो आपकी जो रजिस्ट्री होनी है जो इंतकाल की जो दिक्कत है तो म्यूटेशन वाली हाँ, तो जो सोसाइटी में कोई इस तरह की कोई एलिमेंट जो सोसाइटी में आ गई जो उसमें जो है रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, तो आपका वो जो समस्या है उस समस्या से आपने हमारे को वो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।